हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आपके एम्पियर नियम के अनुप्रयोग का दूसरा नंबर है। ठीक, एम्पियर के नियम के कुछ अनुप्रयोग थे जिसमें पहले सीधे धारावाही चालक तार के लिए निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकाल पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो हमने क्या किया, इसके लिए ली है एक प्रणालिका या आप एक बेलन कह लीजिए। हमने लिया है एक बेलन जिसमें हमने क्या किया है, PQ दो बिंदु लिए हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या रखा है, बेलन को रखा है। अब हम क्या करेंगे, बेलन या प्रणालिका जिसमें हम क्या करेंगे, तार के L लंबाई के जो तार हैं उसको कई फेरे लपेट देंगे इस बेलन के ऊपर। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है, L लंबाई के तार को कई सारे फेरों में लपेट दिया है इस प्रणालिका के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस जो प्रणालिका है इसके बीच में हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट लेंगे। पहला हमने AB पॉइंट लिया है जिसके समतुल्य क्या हो जाएगी, जिसके समांतर CD पॉइंट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, एक चतुर्भुज ABCD हमने लिया है। ठीक, तो जहां पे AB भुजा बराबर किसके हो जाएगी, CD के। AB समांतर है किसके, CD के। और जो आपकी AD भुजा है और BC भुजा है वो क्या होंगी, 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही हैं। BC भुजा और AD भुजा क्या कर रही हैं, 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही हैं। और AB समांतर है किसके, CD के। ठीक, तो ये इतनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने पहले नोट डाउन कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन कैसे करना है। जैसे कि आप जानते हैं ये जो चालक तार है इसकी लंबाई L सेंटीमीटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक अति सूक्ष्म लंबाई DL ले लेंगे। ठीक, और हम क्या करेंगे, Q की तरफ से इस तार पर धारा प्रवाहित करेंगे जो कि पूरे परिपथ में एक समान रूप से बहेगी। ठीक, तो एक क्या है, एक धारावाही प्रणालिका है जिसमें L लंबाई का तार हमने कई सारे फेरों में लपेटा है। ठीक, इसमें क्या किया, इसकी जो अतिसूक्ष्म लंबाई ली है इस तार में वो DL है। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, प्रणालिका के बीच में दो पॉइंट लिए हैं AB और CD। ठीक, एक चतुर्भुज कह लीजिए, एक प्रणालिका के भीतर एक चतुर्भुज को रखा है जिसमें AB भुजा CD भुजा के क्या है, समांतर है। और जो AD और BC भुजा है वो 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। इसमें जो इस प्रणालिका के जो सिरों का क्षेत्रफल है वो क्या है, स्मॉल a है। ठीक, तो ये सारी बात हो गई फिगर की। अब चलिए बात कर ले डेरिवेशन की। तो देख सकते हैं आप, हम क्या करेंगे भाई, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है तो हमें एम्पियर का नियम तो पहले पता होना चाहिए। तो एम्पियर के नियम से तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I के, यानी जो परिपथ में बहने वाली धारा है उसका म्यू नॉट गुना होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा AB के लिए निकालेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम फॉर्मूला यूज करके हम AB भुजा के लिए निकालेंगे। जब ये चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं के लिए हम निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले AB भुजा पर निकालेंगे तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड को हम लेंगे। हर भुजा के लिए हम लेफ्ट साइड लेंगे। तो क्या करेंगे, इंटीग्रल A से B तक, भुजा AB की बात हो रही, A से B तक। ठीक, तो क्या हो जाएगा, B.dl। तो भाई AB समांतर है किसके, CD के। कोण क्या है भाई, समांतर है तो 0 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा। तो जानते हैं आप, A वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, AB cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B.dl cos थीटा। तो A से B तक इंटीग्रेशन और B.dl cos की जगह क्या आ जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos 0 डिग्री। अब आप जानते हैं cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान होता है 1। तो इंटीग्रेशन A से B तक और क्या आ जाएगा, B.dl। ठीक, cos 0 का मान होता है 1। ठीक, तो उसका किसी से भी गुणा कराएंगे उतना ही आएगा। ठीक, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के लिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है और DL का हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, BL। तो AB भुजा का मान क्या आ गया है, BL। ठीक, ये मान आया आपकी AB भुजा का। अब हम क्या करेंगे, BC भुजा पर निकालेंगे। BC भुजा पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे लेफ्ट साइड। तो चलिए BC के लिए निकालते हैं। तो भुजा BC के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक भाई, B से C तक होगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, B से C तक। तो भुजा BC पर इंटीग्रेशन B से C तक, B.dl। तो इसको भी उसी प्रकार तोड़ेंगे। चूंकि BC भुजा क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही। अभी तक तो ये 0 डिग्री था, AB समांतर थे CD के, लेकिन BC भुजा क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही। तो क्या हो जाएगा, B से C B.dl cos 90 डिग्री। अब आप जानते हैं cos 90 का मान होता है 0। ठीक, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे B से C तक, B.dl cos 90 का मान होता है 0। तो 0 का किसी से भी कराएंगे पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई BC भुजा के लिए 0। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, सी डी भुजा के लिए निकालेंगे। ठीक, सी डी भुजा पर क्या हो जाएगा, सब कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक, तो बी डॉट डी एल। अब इसको तोड़ लेते हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, तो थीटा क्या आएगा, थीटा तो 0 आएगा। तो सी से डी तक बी डी एल कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा बी डी एल। अब बी को कर लेंगे बाहर, डी एल का लगाएंगे समाकलन सी से डी तक, तो डी एल का जब करेंगे समाकलन तो क्या आ जाएगा, बी एल आ गया। तो ए बी भुजा बराबर आई, आप देख सकते हैं सी डी के, क्योंकि उसमें भी बी एल आया था, इसमें भी बी एल आया। अब हम क्या करेंगे, बात हो गई सी डी निकाल लिया है, अब हम डी ए निकालेंगे। डी ए निकालें चाहे आप ए डी निकालें, तो भुजा डी ए पर निकालेंगे तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक, डी से ए तक। इसमें भी बी डॉट डी एल करेंगे, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे डी से ए तक, बी डी एल कॉस जी, इसमें भाई 0 था, अब क्या है ये भाई ए डी समांतर है बी सी के, 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही, तो कॉस 0 की जगह हम क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो पूरा समीकरण क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, डी से ए तक बी डी एल, और इसको 0 से गुणा कराएंगे तो आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। यदि जो आपका परिपथ है ए बी सी डी, यदि परिपथ में धारा क्या हो, पूरे में आई बह रही हो, तो हम निकाल लेते हैं कि जब परिपथ में पूरी धारा आई बहेगी तब क्या हो जाएगा मान। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या किया, ए बी भुजा बराबर बी एल बराबर भुजा सी डी की है, और बी सी भुजा बराबर 0 किसके है, भुजा डी ए की, यानी कि आप बी सी और डी ए का जो मान आया वो 0 आया है, ए बी और सी डी का मान आया बी एल। अब हम क्या करेंगे, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए कुल धारा आई है, क्योंकि पूरे परिपथ में क्या थी, धारा समान थी, कुल धारा क्या है, आई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम, बी डॉट डी एल। ठीक, चूंकि चतुर्भुज की सभी भुजाओं पे धारा एक समान है, तो ए बी बी सी और सी डी और जो भुजाएं निकाली थी हमने एम्पियर के परिपथीय नियम से, उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने ए बी वाला लिख लिया, ए से बी तक बी डॉट डी एल, फिर बी से सी तक बी डॉट डी एल, फिर क्या करेंगे, सी से डी तक बी डॉट डी एल, फिर क्या हो जाएगा, डी से ए तक बी डॉट डी एल। तो चारों भुजाओं की वैल्यू हमने लिख ली है। अब चलिए इनके क्या कर लेते हैं, जो मान निकल के आए थे वो रख लेते हैं। तो ए बी के लिए क्या आया था, बी एल, और बी सी के लिए क्या आया था, 0, सी डी के लिए, सी डी बराबर थी किसके, ए बी के, तो इसके लिए भी मान क्या आया था, बी एल आया था, प्लस इसके लिए डी से ए तक क्या आया था, 0 आया था। तो चारों भुजाओं में धारा समान है, तो मान ये आ गया। ठीक, बी डॉट डी एल का। अब हम क्या करेंगे, यदि एम्पियर का नियम बी डॉट डी एल बराबर किसके होता है, म्यू नॉट आई के होता है, तो परिपथ में ए बी सी डी में जो धारा बही है उसका हम मान यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुणे में क्या आ जाएगा भाई, आपका एल तो लंबाई है ही है, पूरे जो चालक तार की लंबाई क्या है, एल है, तो म्यू नॉट गुणे तार की लंबाई गुणे फेरों की संख्या, भाई कई सारे फेरों में लपेट के हमने बनाया है, तो और क्या हो जाएगा, और धारा के। ठीक, तो फेरों की संख्या हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मान क्या आ जाएगा, बी एल, बी डॉट डी एल का मान क्या आया था, बी एल, तो बी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, तार की लंबाई क्या है, तार की लंबाई है एल, और फेरों की संख्या एन है, तो धारा का मान आई हो जाएगा। तो एल से एल हो जाएगा कैंसिल, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया लंबी प्रणालिका के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।